यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, हम जो अपनी तैयारी कर रहे हैं EMRS लाइब्रेरी की हम तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम प्रैक्टिस टेस्ट अपना लगा रहे हैं। डेली आपको 20 क्वेश्चन का आपका एक टेस्ट होता है छोटा सा, जिसमें जो आपने पढ़ा हुआ है उसी से आपका जो कोई टेस्ट आपका चल रहा है, जिससे आपको ये पता रहे कि आपने जो पढ़ा हुआ है वो आपको कितना याद आपको रहता है, कितना आपने तैयार कर लिया है और क्या क्या चीज़ आपको जो रही है, क्या क्या चीज़ आज आपको भूल गए हैं, वो सब इसमें आपको याद रहे, जिससे क्वेश्चन जो होते हैं आपके जो जल्दी जल्दी आपको जो क्वेश्चन है वो आपको याद रहे। चलिए, अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन फर्स्ट में पूछा गया, इन विच ईयर राजस्थान पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट वाज पास्ड। राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था? तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया कि जो राजस्थान सार्वजनिक जो पुस्तकालय अधिनियम है वो कौन सी ईयर में, कौन सी वर्ष में ये पारित हुआ है, पास हुआ है। ऑप्शन ए 2005, ऑप्शन बी 2006, ऑप्शन सी 2007, ऑप्शन डी 2008, यानी 2005, 6, 7, 8। तो कौन सी ईयर में ये पास हुआ था ये आपको बताना है। 10 सेकंड का आपको टाइम मिलेगा, जल्दी से अपना आंसर बताइए। चलिए, आपका जो टाइम है वो स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर क्या है? चलिए, टाइम जो था समाप्त, और राइट आंसर हो जाएगा इसमें 2006। तो पास कब हुआ था? 2006 में ये पास हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन सेकंड, सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए आय का मुख्य स्रोत क्या है? जो सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए पूछा गया है, जो पब्लिक लाइब्रेरीज होती है उसके लिए जो आय यानी इनकम का मेन सोर्स क्या होता है? इनकम का मेन सोर्स इसमें पूछा गया है। ऑप्शन ए UGC, ऑप्शन बी लाइब्रेरी सेस, जो लाइब्रेरी पर उपकर होते हैं यानी कर आपका देना, ऑप्शन सी गवर्नमेंट, ऑप्शन डी गिफ्ट्स या डोनेशन। तो कौन सा होता है? 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना आंसर बताइए कि जो पब्लिक लाइब्रेरीज होती है उसमें इनकम का जो मेन सोर्स होता है, इनकम का मेन सोर्स आपको बताना है, जिससे इनकम आती है। तो किससे? पब्लिक लाइब्रेरीज की, जो सार्वजनिक पुस्तकालय होती है उनमें इनकम आती है, तो वो आती है लाइब्रेरी सेज से। जो लाइब्रेरी पर जो कर होता है उपकर से ही आपका आता है। लाइब्रेरी सेज जो उपकर लगाए जाते हैं, जो टैक्स लगाए जाते हैं, उनसे। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, उस राज्य का नाम दे जिसमें पुस्तकालय कानून नहीं है। तो उस स्टेट का आपको नाम बताना है जिसमें लाइब्रेरीज लॉ आपके नहीं है। तो लाइब्रेरीज जो लॉ है वो कौन से स्टेट में नहीं है, वो स्टेट आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। 10 सेकंड आपको दी गई है, जल्दी से आंसर बताइए कि वो राज्य या वो स्टेट कौन सा है जिसमें लाइब्रेरीज लॉ आपके नहीं है। तो लाइब्रेरीज लॉ कौन से स्टेट में नहीं लगे हुए हैं? चलिए, 10 सेकंड आपके खत्म हुई। वो स्टेट है आपका जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन फोर्थ, भारत में पहला सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम कौन सा था? तो भारत में पूछा गया है कि पब्लिक लाइब्रेरी जो एक्ट है वो कौन सा था भारत में पहले पूछा गया है, जो फर्स्ट आपका था। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट, ऑप्शन बी मद्रास पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट, ऑप्शन सी कर्नाटका पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट, ऑप्शन डी महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट। तो 10 सेकंड आपको दी गई है। 10 सेकंड में आपको आंसर बताना है कि जो पहला पब्लिक लाइब्रेरीज जो एक्ट है वो कौन सा था। चलिए, आपका टाइम समाप्त हुआ। तो जो लाइब्रेरीज एक्ट आपका सबसे पहले तो भारत में था, इंडिया में था, वो था मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। ऑप्शन बी करेक्ट है। तो मद्रास आपका था, जो कब लागू हुआ था? 1948 में आपका ये लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत के किस राज्य में 1948 में पहला सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित किया गया था? अभी आपसे यानी पूछा गया था कि कौन सा था, वो महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट था। अब इसमें पूछा गया है कि कौन से स्टेट में आपका था, यानी कौन से स्टेट में वो लगा था। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से आंसर बताइए कि कौन से स्टेट में सबसे पहले आपका लगा था। चलिए, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन ए करेक्ट है, तमिलनाडु जो है राइट हो जाएगा। तो जो लगा था यानी मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट आपका लगा था, जिसे बाद में क्या कहने लगे यानी तमिलनाडु पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट के नाम में अब आप जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6,
लाइब्रेरी एक्ट से क्या तात्पर्य है? तो लाइब्रेरी एक्ट का जो मतलब है, जो अर्थ है, वो क्या होता है? ऑप्शन ए, इट मीन्स टू प्रिपेयर लॉ। ऑप्शन बी, इट मीन्स टू प्रिपेयर फॉर्मेट ऑफ लॉ ऑफ लेजिस्लेशन। ऑप्शन सी, इट मीन्स टू मेक लाइब्रेरी सर्विस कंपलसरी। ऑप्शन डी, इट मीन्स टू प्रिपेयर रूल्स फॉर लाइब्रेरीज। तो 10 सेकेंड आपको दी गई है, 10 सेकेंड में राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन 6 का राइट आंसर क्या है कि जो लाइब्रेरी एक्ट से जो तात्पर्य है, जो अर्थ है लाइब्रेरी एक्ट का, वो क्या होगा? तो लाइब्रेरी एक्ट का अर्थ क्या होता है? लाइब्रेरी एक्ट का अर्थ है कि इट मीन्स टू प्रिपेयर फॉर्मेट ऑफ लॉ ऑफ लेजिस्लेशन। ऑप्शन भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, लाइब्रेरी एक्ट का पहला घटक है। तो लाइब्रेरी एक्ट का पहला जो कंपोनेंट है वो क्या होगा? तो पहला घटक इसमें पूछा गया है। ऑप्शन ए, फाइनेंस। ऑप्शन बी, लाइब्रेरी कमेटी। ऑप्शन सी, प्रिलिमिनरीज। ऑप्शन डी, टॉप मैनेजमेंट। तो 10 सेकंड आपको दी गई है, 10 सेकंड में आपको राइट आंसर बताना है कि लाइब्रेरी एक्ट जो है उसका जो पहला घटक हो गया, पहला जो कंपोनेंट है वो क्या है? तो पहला कंपोनेंट आपको बताना है, फर्स्ट कंपोनेंट है लाइब्रेरी एक्ट का, तो वो होगा लाइब्रेरी कमेटी। ऑप्शन बी, कमिटी जो राइट आंसर है, लाइब्रेरी कमेटी या पुस्तकालय समिति राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट वाज इनेक्टेड इन द ईयर। राजस्थान सार्वजनिक अधिनियम को पारित किया गया है। तो राजस्थान जो सार्वजनिक अधिनियम है उसको जब पारित किया गया वो कब किया गया था? ऑप्शन ए 1965, ऑप्शन बी 1975, ऑप्शन सी 2006, ऑप्शन डी 1955। 10 सेकंड आपको दी गई है, जल्दी से आंसर बताइए कि राजस्थान जो सार्वजनिक जो अधिनियम है वो कब पारित आपका किया गया? तो राजस्थान सार्वजनिक अधिनियम को जो पारित है वो कब किया गया था, यानी पास इसको कब किया गया था? तो पारित जो किया गया था वो 2006 में किया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, पुट द फॉलोइंग लाइब्रेरी एक्ट्स इन ऑर्डर ऑफ द ईयर ऑफ इनेक्टमेंट। निम्नलिखित सार्वजनिक ग्रंथालय अधिनियमों को उत्पत्ति क्रम में आपको रखना है। पहला है वेस्ट बंगाल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, दूसरा है गुजरात पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, तीसरा है कर्नाटक पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, चौथा है मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। तो 10 सेकंड आपको दी जाएगी, 10 सेकंड में आपको राइट आंसर अपना बताना है। चलिए, इसमें इनेक्टमेंट जो है आपका अधिनियमों को उत्पत्ति के क्रम में आपको लगाना है, ओरिजिन के ईयर में आपको इन्हें लगाना है, तो अरेंज इनको करना होगा। चलिए, टाइम जो था आपका समाप्त हुआ। तो सबसे पहले इसमें आएगा मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, देन कर्नाटक पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, इसके बाद आएगा वेस्ट बंगाल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट और लास्ट में आएगा गुजरात पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है क्वेश्चन का, ये बना आपका 4th 3rd 1st 2nd। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन 10 कि कर्नाटका पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट वाज इनेक्टेड इन द ईयर। कर्नाटक जन पुस्तकालय अधिनियम को वर्ष डैश में पारित किया गया, तो कौन सी ईयर में इसको पारित किया गया था ये पूछा गया है। ऑप्शन ए 1965, ऑप्शन बी 1967, ऑप्शन सी 1979, ऑप्शन डी 1960। तो 10 सेकंड आपको दी गई है, 10 सेकंड में आपको राइट आंसर देना है कि कर्नाटक पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट जो है वो कौन सी ईयर में आपका पास किया गया था, तो कौन सी ईयर में ये पारित हुआ था। चलिए, टाइम जो है वो समाप्त हुआ। राइट आंसर हो जाएगा 1965, 1965 में पारित किया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, मद्रास तमिलनाडु पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट वाज इनेक्टेड इन द ईयर। मद्रास तमिलनाडु जन पुस्तकालय अधिनियम वर्ष डैश में अधिनियमित हुआ, तो कब अधिनियमित हुआ था ये पूछा गया है। ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1958, ऑप्शन डी 1950। तो 10 सेकंड आपको दी गई है, 10 सेकंड में राइट आंसर आपको बताना है कि जब मद्रास यानी तमिलनाडु पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट जो है वो कौन सी ईयर में पास किया गया था, तो कौन सी ईयर में आपका पास हुआ है ये पूछा गया है। तो कौन सी ईयर में पास हुआ था, 10 सेकंड आपको दी गई है, जल्दी से। चलिए, आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। राइट आंसर हो जाएगा इसमें 1948, 1948 में पास आपका हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12
कि हाउ मैनी स्टेट हैव एक्सेप्टेड द लाइब्रेरी एक्ट अप टिल 2017 एडी। 2017 ईस्वी तक कितने राज्यों द्वारा पुस्तकालय अधिनियम स्वीकार किया गया? तो 2017 तक आपको बताना है। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 19, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो 10 सेकंड आपको दी जा रही है। 10 सेकंड में राइट आंसर आपको बताना है कि जो हाउ मैनी यानी कितने स्टेट ऐसे हैं जिसे लाइब्रेरी एक्ट यानी 2017 तक इसमें पूछा गया है। तो कितने राज्य थे? चलिए, राज्य तो जो थे वे आपके 19 राज्य थे। कितने राज्य थे? 19। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 है, नेम ऑफ एक्ट विच हैज द ऑनर ऑफ बीइंग फर्स्ट पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट इन इंडिया। भारत में प्रथम सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम का श्रेय दिया जाता है। उस अधिनियम का नाम है, तो उस अधिनियम का नाम क्या होगा? उस एक्ट का नाम क्या है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, आंध्र प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम। ऑप्शन बी कर्नाटक पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, कर्नाटक सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम। ऑप्शन सी मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, मद्रास सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम। ऑप्शन डी महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, महाराष्ट्र प्रदेश सार्वजनिक अधिनियम। तो 10 सेकंड आपको दी जा रही है। 10 सेकंड में आपको राइट आंसर बताना है कि भारत में जो पहला सार्वजनिक जो पुस्तकालय अधिनियम का जो श्रेय है, जो क्रेडिट है, वो किसको दिया जाता है? तो कौन सा अधिनियम का नाम आपको बताना है। तो अधिनियम का नाम क्या है? मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। और दिया कब गया था? 1948 में यह आपका लागू हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 14। When was पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट इनेक्टेड इन उत्तराखंड? उत्तरांचल राज्य में लोक पुस्तकालय अधिनियम कब पारित हुआ था? ऑप्शन ए इन 1999, ऑप्शन बी इन 1998, ऑप्शन सी इन 2005, ऑप्शन डी इन 2007। तो कब दिया गया है, कब यह पारित हुआ था? 10 सेकंड आपको दी गई है। जल्दी से अपना राइट आंसर बताइए कि जो उत्तरांचल है उस राज्य में, उत्तरांचल राज्य में पूछा गया कि लोक पुस्तकालय अधिनियम कब पारित हुआ था। तो कब? चलिए, टाइम जो था आपका खत्म हुआ। तो पारित हुआ था ये इन 2005 एडी, 2005 ईस्वी में। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। इन विच टू स्टेट ऑफ इंडिया लाइब्रेरी एक्ट वाज इनेक्टेड इन 1989 एडी। भारत के किन दो राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम सन 1980 ईस्वी में पारित किया गया? तो 1980 ईस्वी में ये पारित किया गया है। ऑप्शन ए केरल एंड हरियाणा, केरल और हरियाणा। ऑप्शन बी हरियाणा और गोवा। ऑप्शन सी मणिपुर एंड मिजोरम। ऑप्शन डी गुजरात एंड गोवा। तो 10 सेकंड आपको दी जा रही है। 10 सेकंड में राइट आंसर आपको बताना है कि भारत के किन दो राज्यों में जो पुस्तकालय अधिनियम जो है वो सन 1980 ईस्वी में पारित किया गया था, पास किया गया था। तो कौन से दो स्टेट आपके हैं वो जानना है। 10 सेकंड आपकी खत्म हुई। राइट आंसर हो जाएगा इसमें केरल और हरियाणा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 16। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 17 है कि स्वतंत्र भारत में पहली बार पुस्तकालय कानून डैश में पारित किया गया था। तो कब पारित किया गया था? ऑप्शन ए मद्रास राज्य, ऑप्शन बी हैदराबाद राज्य, ऑप्शन सी कोल्हापुर राज्य, ऑप्शन डी कलकत्ता राज्य। तो 10 सेकंड आपको दी जा रही है। 10 सेकंड में राइट आंसर आपको बताना है कि जो स्वतंत्र भारत है उसमें जो पहली बार जो पुस्तकालय कानून कौन सी ईयर में ये आपका पारित हुआ था, पास आपका किया गया था। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा मद्रास राज्य। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 18। निम्नलिखित अधिनियमों में से किसमें पुस्तकालय उपकर का प्रावधान नहीं है? ऑप्शन ए मद्रास सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, ऑप्शन सी महाराष्ट्र सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 10 सेकंड आपको दी जा रही है। 10 सेकंड में राइट आंसर बताना है कि कौन सा अधिनियम है जिसमें पुस्तकालय जो उपकर है यानी जो सेज आपका लाइब्रेरी सेज का जो प्रावधान नहीं है। तो किसमें नहीं है ये इसमें पूछा गया है। तो किसमें नहीं होगा? वो है आपका महाराष्ट्र सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम। ऑप्शन बी सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। निम्नलिखित में से किस राज्य ने छात्रों के 8वीं कक्षा में पहुंचने पर उनके लिए पुस्तकालय की सदस्यता की शर्त अनिवार्य बना दी? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 10 सेकंड आपको दिया जा रहा है। 10 सेकंड में राइट आंसर आपको बताना है कि कौन सा वो स्टेट है जिसमें छात्रों के 8वीं कक्षा में यानी जब 8th क्लास में पहुंचने पर उनके लिए जो पुस्तकालय लाइब्रेरी उसकी जो सदस्यता की जो शर्त थी वो अनिवार्य
बनाई थी, 10 सेकंड आपको दी गई थी, जो कि आपका टाइम खत्म हुआ। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। कौन सा राज्य था वो? छत्तीसगढ़ आपका था, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो ये जो लागू हुआ था ये कब हुआ था? 2007। चलिए, ये आपका एक्ट बना था 2007 में, लागू किया गया था 10 सितंबर 2008 में। चलिए, अब आता है नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है 20। पुस्तकालय कानून डैश में मदद करता है। जो पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी जो लॉ है वो किस में हेल्प करता है? ऑप्शन ए पुस्तकालय सेवाओं को बेहतर बनाने, ऑप्शन बी पुस्तकालय अध्यक्षों को बेहतर वेतन दिलाने, ऑप्शन सी प्रयोक्ताओं को किताबें खरीदने से पैसे बचाने, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 10 सेकंड आपको दी जा रही है, 10 सेकंड में राइट आंसर आपको बताना है। जो पुस्तकालय जो कानून है उसमें यानी डैश में जो मदद करता है वो कौन मदद करेगा? 10 सेकंड में आपको राइट आंसर देना है। लाइब्रेरी लॉ है जो उसमें जो हेल्प करता है वो कौन करता है? आपका टाइम समाप्त हो। वो हेल्प करता है कि पुस्तकालय सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन आपका था। चलिए, जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर ले, और जितनी ज़्यादा आप ओल्ड पेपर आप रट लीजिए, ओल्ड पेपर आप तैयार कर लीजिए, एक एक बार आपने देख लीजिए अच्छे से। कम टाइम आपके पास है, 23 तारीख में आपका शायद एग्ज़ाम है, तो उससे पहले आप अपना तैयार कर लीजिए। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू। यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, हम जो अपनी तैयारी कर रहे हैं जिसमें हम EMRS लाइब्रेरी के प्रैक्टिस टेस्ट अपना लगा रहे हैं। चलिए, इसमें EMRS जो लाइब्रेरी है इसमें हम एक छोटा सा टेस्ट आपका चले, जितना आपने पढ़ा हुआ है उसी से आपका जो टेस्ट आपका चल रहा है, जिससे आपकी जो तैयारी और बेहतर आपकी हो सके। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है अब आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सार्वजनिक पुस्तकालय कानून 2009 लागू किया? तो कौन से राज्य ने किया था? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी हरियाणा। तो कौन से ने किया था? 10 सेकंड आपको दी जा रही है। 10 सेकंड में राइट आंसर आपको बताना है कि वो कौन सा स्टेट है जिसमें पब्लिक लाइब्रेरी जो लॉ है, जो एक्ट आपका है वो 2009 लागू किया गया था। तो कब आपका लागू किया गया था? कौन से राज्य ने किया था? 10 सेकंड आपकी खत्म हुई। राइट आंसर हो जाएगा इसमें अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2 कि किस राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियमों में पुस्तकालय सेज का कोई प्रावधान नहीं है? तो जो पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी जो सेज है उसका जो प्रावधान नहीं है वो कौन सा स्टेट आपका है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो 10 सेकंड आपको दी जा रही है। 10 सेकंड में राइट आंसर आपको बताना है कि कौन सा स्टेट है, कौन सा राज्य है जिसमें पब्लिक लाइब्रेरी जो अधिनियम है उसमें लाइब्रेरी सेज का कोई प्रावधान नहीं होगा। चलिए, 10 सेकंड आपकी खत्म हुई। राइट आंसर हो जाएगा इसमें आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3 कि भारत में राज्यों की संख्या जहां वर्तमान में पुस्तकालय कानून है। तो भारत जो आपका है इसमें जो राज्यों की संख्या है, जो स्टेट की संख्या है जहां पर क्या है वर्तमान में जो पुस्तकालय कानून है, तो कौन सा आपका है? ऑप्शन 10 सेकंड आपको दी जाएगी। ऑप्शन ए है 11, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 10 सेकंड में आपको राइट आंसर बताना है। तो भारत में जो राज्यों की संख्या है जहां पर पुस्तकालय कानून है तो कितने, यानी वर्तमान में पूछा गया कि कितने राज्य है, कितने राज्यों की संख्या यानी कितने नंबर आपके जो स्टेट है जहां पर लाइब्रेरी जो लॉ है वो लगा हुआ है। तो इसमें से कोई सा भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। राइट आंसर इसमें ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो टोटल राज्य है वो कितने हैं? 19 राज्यों में आपकी लगी हुई है। 19 राज्य आपके हैं जो पास आपके किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 स्वतंत्रता के बाद भारत का पहला पुस्तकालय कानून अधिनियमित किया गया था। तो इंडिपेंडेंस डे के बाद का पूछा गया है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस डे तो भारत का जो पहला लाइब्रेरी कानून अधिनियम जो था वो किया गया है। ऑप्शन है बिहार, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी पंजाब। तो 10 सेकंड आपको दी जा रही है। 10 सेकंड में राइट आंसर आपको बताना है। 10 सेकंड के अंदर अंदर आपको राइट आंसर देना होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। 10 सेकंड आपको मिली है। 10 सेकंड, चलिए 10 सेकंड जो थी आपकी खत्म हुई। राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर जो 4 था, इसका राइट आंसर आपका है तमिलनाडु। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट
क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, अरेंज करना आपको, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट पब्लिक एक्ट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जैसे पहला है गुजरात पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, दूसरा बिहार पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, तीसरा गोवा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, चौथा है अरुणाचल प्रदेश लाइब्रेरी एक्ट। तो 10 सेकंड आपको दी जा रहे हैं, 10 सेकंड में इसका राइट आंसर आपको लगाना है। तो ये कालक्रम अनुसार इनको लगाना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको ये लगाना है। तो कौन सा आपका होगा, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको लगाना था। तो सबसे जो गुजरात सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम है ये आपका 2001 है। इसके बाद गुजरात, इसके बाद जो बिहार है ये आपका 2008 में है, और जो अरुणाचल प्रदेश आपका है, अरुणाचल प्रदेश 2009 में है, और गोवा आपका 1993 में आपका है। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है ये बनेगा 1, इसका जो सीक्वेंस है 3124, ये आपका सीक्वेंस बनता है। चलिए अब इसके ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6, in which Indian state there is no provision of library says in its public library act। किस भारतीय राज्य के सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम में पुस्तकालय उपकर का प्रावधान नहीं है। तो किस में नहीं होगा, ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो 10 सेकंड आपको दी जा रही है, 10 सेकंड में राइट आंसर आपको देना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट रहने वाला है। तो कौन सा भारतीय राज्य के सार्वजनिक जो पुस्तकालय अधिनियम है उसमें पुस्तकालय जो लाइब्रेरी सेज है उसका प्रावधान नहीं है। तो प्रावधान किस में नहीं होगा, तो प्रावधान जो नहीं है वो है महाराष्ट्र, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, महाराष्ट्र राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि कर्नाटक पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर। कर्नाटक सार्वजनिक ग्रंथालय अधिनियम डैश वर्ष में पारित किया। तो कौन से वर्ष में ये पारित हुआ था, कौन सी ईयर में पास किया गया है। ऑप्शन ए 1951, ऑप्शन बी 1961, ऑप्शन सी 1965, ऑप्शन डी 1967। तो 10 सेकंड आपको दी जा रही है, 10 सेकंड में राइट आंसर आपको बताना है कि कर्नाटक सार्वजनिक ग्रंथालय अधिनियम जो है वो कौन से वर्ष में, कौन सी ईयर में पारित किया गया था, कौन सी ईयर में आपका पास हुआ है। चलिए जो पास हुआ था 1965 में आपका पास हुआ है, 1965 में पास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8, द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इनैक्ट पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम को पारित करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी केरला। तो 10 सेकंड आपको मिले हैं, 10 सेकंड में राइट आंसर आपको देना है कि जो सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम है वो पारित जो है करने वाला पहला भारतीय स्टेट कौन सा है। तो पहला जो भारतीय स्टेट है वो आपको बताना है। तो प्रथम भारतीय स्टेट कौन सा है। चलिए टाइम जो था वो खत्म हुआ, राइट आंसर हो जाएगा इसमें तमिलनाडु, ऑप्शन सी तमिलनाडु करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, among the following in India which was the first of its kind to be enacted। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एकमेव अधिनियमित है। ऑप्शन ए केरला पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, केरल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, ऑप्शन बी महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, महाराष्ट्र सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, ऑप्शन सी तमिलनाडु पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, तमिलनाडु, ऑप्शन डी उड़ीसा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। तो 10 सेकंड आपको दी जा रही है, 10 सेकंड में राइट आंसर आपको बताना है कि कौन सा वो आपका होगा। चलिए जल्दी से अपना जो आंसर है वो आप दीजिए। क्वेश्चन 9 का करेक्ट आंसर क्या है। चलिए टाइम जो था समाप्त, तो राइट आंसर है इसका तमिलनाडु पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 10, लाइब्रेरी सेज इज कंसर्न्ड विद। पुस्तकालय उपकर किससे संबंधित है। तो लाइब्रेरी जो उपकर लगता है वो किससे रिलेट करता है। ऑप्शन ए पब्लिक लाइब्रेरी सार्वजनिक पुस्तकालय, ऑप्शन बी एकेडमिक लाइब्रेरी शैक्षिक पुस्तकालय, ऑप्शन सी स्पेशल लाइब्रेरी विशेष पुस्तकालय, ऑप्शन डी ई लाइब्रेरी। तो 10 सेकंड आपको दी जा रही है, 10 सेकंड में राइट आंसर आपको देना है। तो लाइब्रेरी से जो है वो उपकर जो है पुस्तकालय उपकर वो किससे संबंधित है ये इसमें पूछा गया है। तो लाइब्रेरी उपकर किससे संबंधित होगा। चलिए राइट आंसर जो होगा इसका आपका पब्लिक लाइब्रेरी है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 11,
आंध्र प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट वाज इनएक्टेड इन। आंध्र प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम प्रभावी हो गया था। ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1955, ऑप्शन डी 1968। तो 10 सेकंड आपको दी जा रहे हैं। 10 सेकंड में राइट आंसर आपको बताना है। क्योंकि आंध्र प्रदेश जो सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम है वो प्रभावी कौन से ईयर में हुआ था, तो कौन सी ईयर में वो प्रभावित हुआ था, अफेक्टेड आपका हुआ था। 10 सेकंड आपको मिली थी। आपका जो टाइम था वो समाप्त आपका हो चुका है। चलिए क्वेश्चन 11 का राइट आंसर है 1960, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित राज्यों को बढ़ते क्रम में लगाए जिस वर्ष में उनको यहाँ सार्वजनिक पुस्तकालय कानून लागू हुए। ऑप्शन ए गोवा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन बी गुजरात, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, गुजरात। ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश, गोवा, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो 10 सेकंड आपको मिली है। जल्दी से अपना राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या है कि जो बढ़ता क्रम बताना है कि 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कौन सा बढ़ते क्रम में आपको दिख रहा है जो पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट आपके हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका गोवा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13। सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम भारत के कितने राज्यों में प्रभावी है। तो जो पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट है वो जो भारत है, इंडिया है, उसमें कितने राज्यों में ये आपका अफेक्टेड आपका है। ऑप्शन ए 19, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 23, ऑप्शन डी 25। तो 10 सेकंड आपको दी जा रही है। 10 सेकंड में राइट आंसर आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या है। 10 सेकंड में राइट आंसर इसका आपको देना होगा। चलिए 10 सेकंड जो थी आपकी खत्म हुई। राइट आंसर हो जाएगा इसमें 19 राज्य आपके हैं। ऑप्शन है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। इनमें से किस राज्य में पुस्तकालय शेष लगा हुआ है। तो लाइब्रेरी शेष जो है, लाइब्रेरी जो उपकर है वो कौन से स्टेट में लगा हुआ है ये आपको बताना है। ऑप्शन है मणिपुर, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी मिजोरम। 10 सेकंड आपको दी जाए। 10 सेकंड आपको मिली है। जल्दी से राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 में कौन से स्टेट में लाइब्रेरी शेष, लाइब्रेरी उपकर लगा हुआ है। चलिए लाइब्रेरी उपकर जो है वो हरियाणा में आपका लगा हुआ है। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। अरेंज द फॉलोइंग पब्लिक अकॉर्डिंग टू द इनएक्टमेंट। अधिनियमों का निम्नलिखित सार्वजनिक पुस्तकालय कालक्रम अनुसार सही क्रम आपको पहचानना है। उत्तर प्रदेश पीएल एक्ट, अरुणाचल प्रदेश पीएल एक्ट, उड़ीसा पीएल एक्ट और गुजरात पीएल एक्ट। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 10 सेकंड आपको मिली है। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको ये लगाना है। जल्दी से जो आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इसमें इसका आपको अरेंज करना है, कालक्रम अनुसार इनको लगाना है। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का ये होगा आपका 4th, 3rd, 1st और 2nd। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 16। फिर आपका क्वेश्चन 16 में भी आपका अरेंज द फॉलोइंग स्टेट लाइब्रेरी एक्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। निम्नलिखित राज्य पुस्तकालय अधिनियम को कालक्रम अनुसार क्रमबद्ध आपको करना है। जैसे कर्नाटक पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट हो गया, उत्तर प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है, गोवा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट और बिहार पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है। 10 सेकंड आपको दी जा रही है। 10 सेकंड में राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर क्या है। चलिए टाइम जो था आपका समाप्त हुआ। तो सबसे पहले इसमें जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाएंगे, कर्नाटक आपका आएगा, कर्नाटक के बाद गोवा आएगा, गोवा के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद आएगा बिहार। तो ये आपका सीक्वेंस बनता है। ए 1st, 3rd, 2nd, 4th। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 है विच स्टेट पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट हैज़ द प्रोविजन टू कलेक्ट लाइब्रेरी फंड थ्रू लैंड टैक्स। किस राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम में पुस्तकालय फंड को भूमि कर द्वारा संग्रहित करने का प्रावधान है। तो संग्रहित करने का जो प्रावधान है वो क्या होगा। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो 10 सेकंड आपको दी जा रहे हैं। 10 सेकंड में राइट आंसर आपको बताना है कि कौन सा स्टेट, कौन सा राज्य है जिसमें
जो सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम में पुस्तकालय जो फंड आपका है उसको भूमि कर द्वारा संग्रहित करने का प्रावधान चला हुआ है। तो कौन सा है आपका, तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका, इसमें कोई सा भी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आपका नहीं दिया गया है, तो कोई सा भी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मद्रास और जो केरल आपका है इसमें एक्ट आपके लगे हुए हैं, ये आपका चारों, इसमें कोई ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 18, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 18, असर्शन है इन स्पाइट ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम इज लोपसिड। अभी कथन है कि राजनीतिक, आर्थिक और प्रौद्योगिक समर्थन के बावजूद सार्वजनिक पुस्तकालय सिस्टम का विकास असंतुलित है। रीजन है आर द पब्लिक लाइब्रेरीज आर टोटली डिपेंडिंग ऑन सेल्स टैक्स अमाउंट। तर्क है सार्वजनिक पुस्तकालय पूर्णतः उपकर कर राशियों पर निर्भर करते हैं। तो 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों गलत है, ए सही आर गलत, ए गलत आर सही। तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा क्वेश्चन 18 में, तो राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन सी करेक्ट है कि ए सही है और आर गलत है, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 19 है कि गिवन सीक्वेंस द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ देयर ओरिजिन। निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार आपको व्यवस्थित करना है, अरेंज करना है। सबसे पहले नेशनल लाइब्रेरी राष्ट्रीय पुस्तकालय है, उसके बाद है कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी, तीसरा है इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट, इंपीरियल पुस्तकालय अधिनियम, चौथा है इंपीरियल लाइब्रेरी, इंपीरियल पुस्तकालय। तो 10 सेकंड आपको दी जा रहे हैं, 10 सेकंड में राइट आंसर आपको बताना है, ये इसके ऑप्शन आपको दिया गया है। तो क्वेश्चन 19 का करेक्ट आंसर क्या है, 10 सेकंड में आपको राइट आंसर बताना था। चलिए आपका टाइम समाप्त। तो राइट आंसर है इसका सेकंड, फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डोंट हैव लाइब्रेरी लेजिस्लेशन। निम्नलिखित में से किन राज्यों में पुस्तकालय विधान नहीं है। तो कौन से ऐसे स्टेट है, राज्य है जिसमें पुस्तकालय विधान नहीं होगा। जैसे हरियाणा आपका हो गया, दूसरा दिल्ली है, तीसरा जम्मू कश्मीर और चौथा मणिपुर। तो कौन से में नहीं है ये आपको बताना है। 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना आंसर बताएं कि कौन कौन से स्टेट में आपका प्रावधान नहीं लागू है। चलिए टाइम जो था समाप्त हुआ। इसमें जो राज्य है दिल्ली और जम्मू कश्मीर आपका है, तो दिल्ली और जम्मू कश्मीर यानी सेकंड और थर्ड आपका है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 20 का ऑप्शन बी राइट है, दूसरा और तीसरा सही आपका होगा। ये लास्ट क्वेश्चन आपका था। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए हम जो अपनी तैयारी कर रहे हैं EMRS लाइब्रेरी की हम तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम प्रैक्टिस सेट अपना लगा रहे हैं। प्रैक्टिस टेस्ट आपका चल रहा है जिसमें 20 क्वेश्चन आपके होते हैं, 10 सेकंड का आपको समय मिलता है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो बौद्धिक संपत्ति अधिकारों के अधीन इनमें शामिल नहीं है। तो क्या शामिल इसमें नहीं होगा। ऑप्शन ए कॉपीराइट, स्वतंत्रता अधिकार, ऑप्शन बी पेटेंट्स, ऑप्शन सी ट्रेडमार्क, ऑप्शन डी थीसिस। तो 10 सेकंड आपको दी जा रही है, 10 सेकंड में राइट आंसर आपको बताना है कि क्वेश्चन फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो बौद्धिक संपत्ति अधिकारों के अधीन पूछा गया है कि इनमें जो शामिल नहीं है, तो क्या शामिल इसमें नहीं होगा। तो जो शामिल नहीं है वो है थीसिस, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2 कि बर्न कन्वेंशन 1886 कंसर्न विद बर्न सम्मेलन 1886 संबंधित है। तो 1886 जो है वो किससे संबंधित है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है स्टैंडर्ड, पहला ऑप्शन मानक, ऑप्शन बी ट्रांसलेशन अनुवाद, ऑप्शन सी पेटेंट एक्शन, ऑप्शन डी कॉपीराइट प्रकाशन व अधिकार। तो 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से राइट आंसर आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए 10 सेकंड आपको दी गई है, आपका जो टाइम है वो समाप्त हुआ। राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन सेकंड का करेक्ट आंसर है कॉपीराइट, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3 कि पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज लोकेटेड एट। पेटेंट सूचना प्रणाली कहाँ अवस्थित है। तो पेटेंट सूचना जो प्रणाली है वो कहाँ पर अवस्थित होगी, लोकेटेड है। ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी लखनऊ,
ऑप्शन सी नागपुर, ऑप्शन डी हैदराबाद। तो 10 सेकंड आपको दी जा रही है। 10 सेकंड में राइट आंसर आपको बताना है कि पेटेंट जो है कि पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज लोकेटेड एट, पेटेंट सूचना प्रणाली कहाँ पर अवस्थित है, तो कहाँ पर ये अवस्थित होगी, लोकेटेड होगी। 10 सेकंड आपको मिली थी। राइट आंसर हो जाएगा इसमें नागपुर, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है, इन एज एक्ट नंबर 13 ऑफ 1992 अमेंडमेंट इन इंडिया कॉपीराइट एक्ट 1957, द copyright of a author will be valid for how many years after the death of the author? भारतीय प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम 1957 में 1992 के अधिनियम संख्या 13 के संशोधन अनुसार लेखक की मृत्यु के पश्चात प्रतिलिपि अधिकार कितने वर्ष तक वैध रहेगा? ऑप्शन है 40 ईयर्स, ऑप्शन बी 50 ईयर्स, ऑप्शन सी 45 ईयर्स, ऑप्शन डी 60 ईयर्स। तो 10 सेकंड आपको मिली है। 10 सेकंड में राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन 4 का करेक्ट आंसर क्या है? 10 सेकंड आपको दी गई है। चलिए 10 सेकंड के अंदर अंदर राइट आंसर बताइए। चलिए आपका जो टाइम है वो समाप्त हुआ। राइट आंसर हो जाएगा 60 ईयर्स, 60 वर्ष, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है, असर्शन है कि इन रिसेंट टाइम्स इट इज ईजियर टू कॉपी एंड पेस्ट द कंटेंट फ्रॉम अ डिजिटल डॉक्यूमेंट फॉर विच पीपल knowingly avoid to credit the sources. Increased access to digital documents has provided a mean for increase of plagiarism. तो अभिकथन है कि हाल के समय में डिजिटल प्रलेख की विषय वस्तु की प्रतिलिपि, कॉपी और चिपकाना पेस्ट अधिक सरल है, जिसके बारे में लोग खो का श्रेय देने से बचते हैं। डिजिटल प्रलेखों के विशाल संग्रह की एक दूसरे से तुलना में सहायता करते हैं, जिससे साहित्यिक चोरी का पता लगाने में सफलता मिलती है। अब आता है रीजन। अब क्या है रीजन? कि जो सॉफ्टवेयर असिस्टेड डिटेक्शन टूल्स लाइक ऑथेंटिकेट, टर्निटन एटसेट्रा नाउ अलाउ vast collection of online documents to be is compared to each other, making successful detection of plagiarism. तर्क है आर कि सॉफ्टवेयर सहायक खोज उपकरण जैसे ऑथेंटिकेट, टर्निटन आदि अब ऑनलाइन प्रलेखों के विशाल संग्रह की एक दूसरे से तुलना में सहायता करता है, जिससे साहित्यिक चोरी का पता लगाने में सफलता मिलती है। तो 10 सेकंड आपको मिली है। जल्दी से राइट आंसर बताइए। ये उसके ऑप्शन आपके दिए गए हैं क्वेश्चन का, तो जल्दी राइट आंसर आपको बताना है। जल्दी जल्दी राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन 5 का राइट आंसर क्या होगा? चलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड आर ट्रू। दोनों इसमें जो आपकी थी सही आपकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6। असर्शन है प्लगैरिज्म इज द रॉन्गफुल एप्लीकेशन एंड स्टीलिंग एंड पब्लिकेशन ऑफ अनदर ऑथर्स लैंग्वेज, थॉट, आइडियाज और एक्सप्रेशन। अभिकथन है कि साहित्यिक चोरी दूसरे लेखक की भाषा, चिंतन, विचारों या अभिव्यक्ति का गलत गुण ग्रहण तथा चोरी और प्रकाशन है। रीजन आर है प्लगैरिज्म इज इन इटसेल्फ ए क्राइम एंड थस कंस्टिट्यूट कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट। तो तर्ककार है कि साहित्यिक चोरी स्वतः ही एक अपराध है और इस प्रकार प्रतिलिपि अधिकार उल्लंघन है। 10 सेकंड आपको मिली है। जल्दी से राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ये इसके ऑप्शन आपके दिए गए, कौन सा ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट है? जल्दी से राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए जो टाइम था वो समाप्त। राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, ए और आर दोनों सही है। दोनों जो स्टेटमेंट थी करेक्ट आपकी है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंडामेंटल कंडीशन फॉर अ सब्जेक्ट टू बी प्रोटेक्टेड बाय आईपीआर? किसी विषय को आईपीआर के अधीन अनुरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से मूल शर्तें क्या है? तो मूल शर्तें पूछी गई है कि जो मूल शर्तें होगी वो क्या क्या इसमें होगी। पहला, द वर्क मस्ट बी ओरिजिनल, कृति मौलिक हो। सेकंड, द वर्क मस्ट बी मैन मेड, कृति मानव निर्मित हो। थर्ड है द वर्क मस्ट बी इंटेलिजेबल, कृति बुद्धिज्ञ हो। चौथा है द वर्क मस्ट बी रिकॉर्डेड फिक्स्ड, कृति अभिलिखित सुनिश्चित हो। तो 10 सेकंड आपको मिली है। जल्दी से राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 7 में कि करेक्ट इसमें कौन सा होगा, कौन कौन सी जो है इसमें आपकी सही आपकी होगी। तो मूल शर्तें जो है कौन कौन सी इसमें सही है? चलिए जो सही आपकी होगी तो सही कौन कौन सी है? पहली आपकी सही होगी द वर्क मस्ट बी ओरिजिनल, इसके साथ होगी द वर्क मस्ट बी मैन मेड और लास्ट है द वर्क मस्ट बी रिकॉर्डेड फिक्स। तो पहला, दूसरा और चौथा जो होगा इसमें सही आपका होगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और चौथा सही होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर
नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है कि मैच द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ कॉपीराइट एक्ट 1957 इंडिया विद देयर करेक्ट एक्सप्लेनेशन। प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम 1957 भारत की निम्नलिखित धाराओं को उनकी सही व्याख्या के साथ आपको सुमेलित करना है। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपको दी गई है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड है, जिसमें सेक्शन 55 है, सेक्शन 63 है, सेक्शन 63A है और सेक्शन 64 आपका दिया गया। लिस्ट सेकंड है ऑफेंस ऑफ इन्फ्रिंगमेंट कॉपीराइट, इनहेंस पेनल्टी ऑन द सेकंड एंड सब्सिक्वेंट कन्विक्शन, सिविल रेमेडीज फॉर इन्फ्रिंगमेंट ऑफ कॉपीराइट और पावर ऑफ पुलिस टू सीज इन्फ्रिंगमेंट कॉपीज। तो 10 सेकंड आपको मिली है। 10 सेकंड में राइट आंसर आपको बताना है। ये इसकी जो आपको लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मैच करना है। 10 सेकंड में आपको राइट आंसर बताना है। चलिए, तो इसमें जब हम मैच करेंगे सेक्शन 55 हो जाएगा आपका सिविल रेमेडीज फॉर इन्फ्रिंगमेंट ऑफ कॉपीराइट। फिर है सेक्शन 63, तो सेक्शन 63 हो जाएगा ऑफेंस ऑफ इन्फ्रिंगमेंट ऑफ कॉपीराइट। सेक्शन 63A ये हो गया आपका इनहेंस्ड पेनल्टी ऑन सेकंड एंड सब्सिक्वेंट कन्विक्शन। सेक्शन 64 हो जाएगा पावर ऑफ पुलिस टू सीज इन्फ्रिंगमेंट कॉपीज। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है क्वेश्चन नंबर 8 का जो सीक्वेंस बनेगा वो बनता है 3rd, 1st, 2nd, 4th। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 है कि मैच द फॉलोइंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कंसर्न विद रिलेटिव रेलिवेंट फीचर। निम्नलिखित बौद्धिक संपदा अधिकारों की संकल्पना को उनकी संगतता विशेषता के साथ आपको सुमेलित करना है। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपको दी गई है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दी गई है। कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेड सीक्रेट और ट्रेडमार्क्स। लिस्ट सेकंड में है कमर्शियल सोर्स इंडिकेटर एंड डिस्टिंक्टिव साइन आर ट्रेटिव बिटवीन ए गवर्नमेंट इन्वेंटर इकोनॉमिक राइट इंफॉर्मेशन यूज इन ऑपरेशन ऑफ अ बिजनेस इन टू अफोर्ड द पोटेंशियल इकोनॉमिक यूटिलिटी। तो 10 सेकंड में आपको इसको मैच करना है। 10 सेकंड आपको मिली है। 10 सेकंड में राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा क्या। चलिए, जो टाइम था वो आपका समाप्त हुआ। तो इसे मैच करेंगे तो सबसे पहले है कॉपीराइट, प्रतिलिपि अधिकार, ये हो जाएगा इकोनॉमिक राइट्स, आर्थिक अधिकार। पेटेंट यानी एक शब्द हो जाएगा ए ट्रेटी बिटवीन एंड गवर्नमेंट इन्वेंटर, सरकार एवं उद्भावक की संधि। ट्रेड सीक्रेट्स जो है व्यापार रहस्य, व्यापार रहस्य हो जाएगा इंफॉर्मेशन यूज्ड इन ऑपरेशन ऑफ अ बिजनेस इनवैल्यूएबल टू अफोर्ड द पोटेंशियल इकोनॉमिक यूटिलिटी। ट्रेडमार्क्स जो है, ट्रेडमार्क्स है कमर्शियल सोर्स इंडिकेटर एंड डिस्टिंक्टिव साइन। तो 10 सेकंड आपको दी गई थी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप क्वेश्चन 9 का करेक्ट आंसर बैठता है आपका सीक्वेंस जो है 3rd, 2nd, 4th, 1st। ऑप्शन भी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इन रिलेटेड टू, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित आपका होगा विपो। ऑप्शन ए यूनेस्को, ऑप्शन बी यूनाइटेड नेशन, ऑप्शन सी यूएस ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन डी इंटरनेशनल लॉ ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय विधि संगठन। तो 10 सेकंड आपको दी गई है। 10 सेकंड में राइट आंसर बताइए क्वेश्चन 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए, 10 सेकंड आपको दी गई है। चलिए, राइट आंसर हो जाएगा इसका आपका यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र। ऑप्शन बी करेक्ट है। राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र, ऑप्शन बी यूनाइटेड नेशन करेक्ट आंसर है। चलिए, जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रखें। और बच्चों, अच्छे से आपको अपना एग्ज़ाम देना है। बेस्ट ऑफ लक, अपना एग्ज़ाम अच्छे से देना। जितना पढ़ा हुआ आपने है सभी क्वेश्चन आपको जो है अच्छे से आपको अपना जो एग्ज़ाम है। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, हम जो अपनी तैयारी कर रहे हैं इसमें EMRS लाइब्रेरी की हम तैयारी कर रहे हैं। चलिए, प्रैक्टिस टेस्ट हमारा चल रहा है जिसमें डेली हम 20 क्वेश्चन अपने करते हैं। चलिए, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि अरेंज द फॉलोइंग स्टेट लाइब्रेरी एक्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट। निम्नलिखित राज्य पुस्तकालय अधिनियमों को उनके स्थापना वर्ष के आधार पर आपको व्यवस्थित करना, अरेंज करना है। पहला है गोवा, दूसरा वेस्ट बंगाल, तीसरा उड़ीसा और चौथा कर्नाटक आपको दिया गया है। इन्हें अरेंज करना है। इस्टेब्लिशमेंट यानी उनकी स्थापना वर्ष के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है। 10 सेकंड आपको मिली है। जल्दी से अपना आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर क्या होगा।
इस्टेब्लिशमेंट ईयर इसकी क्या होगी वो आपको बताना है कि कौन सा पहले आपका हुआ था, देन आपको इस तरह आपको इन्हें अरेंज करना था। आपका जो टाइम है वो समाप्त हुआ। तो सबसे पहले जो इसमें आया था कर्नाटक। कर्नाटक जो था वो 1965 में आपका आया था। इसके बाद आता है पश्चिम बंगाल 1979, देन आता है गोवा 1993 और लास्ट में आता है उड़ीसा 2001। तो इसका जो सीक्वेंस बनेगा वो बनता है फोर्थ, सेकंड के बाद फर्स्ट और फर्स्ट के बाद आता है थर्ड। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन में सेम सीक्वेंस आपको मिलता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। अरेंज द फॉलोइंग लाइब्रेरी एक्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ इनैक्टमेंट। निम्नलिखित पुस्तकालय अधिनियमों को उनके अधिनियमित होने के वर्ष के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। पहला उत्तराखंड, दूसरा उड़ीसा, तीसरा मणिपुर और चौथा गोवा आपका दिया गया है। तो 10 सेकंड आपको दी जा रही है। 10 सेकंड में राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन सेकंड का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसमें भी आपको इनैक्टमेंट के अकॉर्डिंग आपको बताना है, अधिनियमित होने के वर्ष के अनुसार इन्हें अरेंज करना है। आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। तो सबसे पहले इसमें आएगा मणिपुर। मणिपुर जो था वो हुआ 1988 में। 1988 के बाद आता है गोवा। गोवा था आपका 1993। इसके बाद था उड़ीसा 2001 और लास्ट में आता उत्तराखंड 2005। तो इसका जो सीक्वेंस बनेगा ये बनता है थर्ड, फोर्थ, सेकंड और फर्स्ट। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन में सेम सीक्वेंस मिलता है। ऑप्शन नंबर सी में सेम सीक्वेंस मिलता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। अरेंज द फॉलोइंग लाइब्रेरी एक्ट्स अकॉर्डिंग टू द ईयर ऑफ देयर इनैक्टमेंट। निम्नलिखित पुस्तकालय अधिनियमों को उनके अधिनियमित होने के वर्ष के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। अरुणाचल प्रदेश है, बिहार है, लक्षद्वीप और राजस्थान। तो 10 सेकंड आपको मिली है। 10 सेकंड में आपको इन्हें अरेंज करना है। 10 सेकंड आपको दी गई है। जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर थर्ड का को। तो इसके जो इनैक्टमेंट के अकॉर्डिंग आपको इन्हें अरेंज करना था। चलिए 10 सेकंड आपको दी थी और समय आपका समाप्त हुआ। तो सबसे पहले आता है राजस्थान। राजस्थान का आपका हो जाएगा 2006। राजस्थान के बाद है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप है आपका 2007। देन आता है बिहार 2008 और लास्ट में आएगा अरुणाचल प्रदेश 2009। तो इसका सीक्वेंस बनता है फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट। तो राइट आंसर देखते हैं इसका कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन फोर्थ में पूछा गया है अरेंज द फॉलोइंग पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ इनैक्टमेंट। निम्नलिखित सार्वजनिक ग्रंथालय अधिनियम उनके अधिनियमित होने के वर्ष के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। जैसे पहले आपका है छत्तीसगढ़ पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 2008, फिर है गुजरात पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 2001, उड़ीसा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 2001 और उत्तर प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 2006। तो 10 सेकंड में आपको मिली है। 10 सेकंड में राइट आंसर आपको देना है क्वेश्चन नंबर फोर्थ का। तो क्वेश्चन फोर्थ का राइट आंसर क्या होगा। 10 सेकंड में आपको इसका राइट आंसर देना है कि जो पब्लिक लाइब्रेरीज जो एक्ट है उनके अधिनियमित होने के ईयर आपको। चलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर फोर्थ का, तो राइट आंसर है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5। अरेंज इन सीक्वेंस द फॉलोइंग स्टेट पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट्स अकॉर्डिंग टू द ईयर ऑफ देयर इनैक्टमेंट। निम्नलिखित राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियमों को उनके अधिनियमित होने के वर्ष के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है, अरेंज करना होगा। जैसे पहले है वेस्ट बंगाल, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा अरुणाचल प्रदेश और चौथा है कर्नाटक। तो 10 सेकंड आपको दी जा रही है। 10 सेकंड में राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन 5 का राइट आंसर आपको बताना है। जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन 5 का राइट आंसर है क्या। चलिए टाइम जो था आपका समाप्त हुआ। राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 5 का। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। तो इसका सीक्वेंस बनता है DABC। इसका सीक्वेंस बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन 5 का ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 भी आपका सेम है कि अरेंज द फॉलोइंग पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ इनैक्टमेंट। निम्नलिखित सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियमों को उनके अधिनियम वर्ष के क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। जैसे पहले है महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट, दूसरा है कर्नाटक पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट, तीसरा है उड़ीसा पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट, चौथा है मिजोरम पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट। तो इनको आपको अरेंज करना है। 10 सेकंड आपको दी जा रही है। 10 सेकंड में राइट आंसर आपको बताना है कि जो
पब्लिक लाइब्रेरी जो एक्ट है उनके एक्ट जो दिया गया उनके ईयर के अकॉर्डिंग आपको इन्हें अरेंज करना है। 10 सेकंड दी जा रही है। चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ। तो इन्हें अरेंज करेगी तो सबसे पहले कर्नाटक आएगा, कर्नाटक के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद मिजोरम, मिजोरम के बाद आएगा उड़ीसा। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है क्वेश्चन नंबर 6 का सीक्वेंस बनेगा BADC, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित को आपको सुमेलित करना है। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड दी गई है जिसमें अरुणाचल प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम है, उड़ीसा सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम और पश्चिम बंगाल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, आंध्र प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट, ये आपको दिया गया है। तो इसमें आपको 1960 है, 1979, 2009, 2001 इसको अरेंज करना है। 10 सेकंड आपको मिली है। क्वेश्चन 7 के लिए 10 सेकंड दी गई है। जल्दी से अपना जो अरेंज है ये करके आप बताइए कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्या क्वेश्चन 7 का। चलिए टाइम जो था वो समाप्त हुआ। तो इसमें सबसे पहले आएगा जो अरुणाचल प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट है, ये हो जाएगा 2009। उड़ीसा पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट था 2001 में, और जो वेस्ट बंगाल आपका था पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट, ये हो जाएगा 1979। लास्ट बनता है आंध्र प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1960। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है क्वेश्चन नंबर 7 का जो सीक्वेंस बना ये बना 3rd, 4th, 2nd, 1st, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। निम्नलिखित को आपको सुमेलित करना है। ये भी लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपको दी गई है। तो सबसे पहले गुजरात पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट है, देन छत्तीसगढ़ पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट है, कर्नाटक पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट, गोवा पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट है। इनकी ईयर दी गई है 1965, 1993, 2009 और 2001। तो 10 सेकंड में आपको इन्हें अरेंज करना है और इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए 10 सेकंड आपको दी गई है, जल्दी से आपका ना राइट आंसर बताइए क्वेश्चन 8 का। चलिए सारे जो टाइम था आपका समाप्त हुआ। तो सबसे पहले गुजरात पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट ये हो जाएगा, गुजरात जो आपका है ये हो जाएगा 2001। इसके बाद है छत्तीसगढ़ पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट, ये है आपका 2009। कर्नाटक पब्लिक लाइब्रेरी 1965, गोवा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1993। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है क्वेश्चन हम किसका सीक्वेंस बना 4th, 3rd, 1st, 2nd, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडीज आ researcher is required to examine some specific subpopulation as they चेंज टाइम। निम्नलिखित अध्ययनों में से किस में शोधार्थी को कुछ विशिष्ट उप जनसंख्या के परीक्षण की आवश्यकता होती है, क्योंकि वे समय समय पर क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है, बदलती रहती है। ऑप्शन ए ट्रेंड स्टडी, परवर्ती अध्ययन, ऑप्शन बी कोहॉर्ट स्टडी, कोहॉर्ट अध्ययन, ऑप्शन सी क्रॉस सेक्शनल स्टडी, प्रतिनिधियात्मक अध्ययन, ऑप्शन डी पैनल स्टडीज, पैनल अध्ययन। तो 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 9 का करेक्ट आंसर आपको बताना है कि जो उप जनसंख्या के जो परीक्षण की जो आवश्यकता होती है वे समय समय पर बदलती है। तो किस पर ये शोधार्थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोहॉर्ट अध्ययन, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, अरेंज द फॉलोइंग पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ इनैक्टमेंट। निम्नलिखित सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम को उनके अधिनियम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। पहला है गुजरात पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट, बी है छत्तीसगढ़ पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट, सी है गोवा पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट, डी है राजस्थान पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट। तो 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से आप इसका राइट आंसर बताइए क्वेश्चन 10 का राइट आंसर होगा क्या। क्वेश्चन 10 का करेक्ट आंसर आपको बताना है, 10 सेकंड आपको दी गई है। चलिए आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। तो इसमें जो राइट आंसर आपका होगा तो सबसे पहले इसमें आएगा गोवा पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट, गोवा के बाद आता है गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद आएगा छत्तीसगढ़। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है वो बना CADB। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी। क्वेश्चन 10 का राइट आंसर है ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 है कि अरेंज द फॉलोइंग स्टेट पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। निम्नलिखित राज्यों के सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियमित कालक्रम अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। जैसे पहला है गुजरात पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट, दूसरा बिहार पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, तीसरा गोवा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट और चौथा है अरुणाचल प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। तो 10 सेकंड आपको मिली है, 10 सेकंड में राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा।
10 सेकंड में राइट आंसर आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर होगा क्या? चलिए, आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। तो इसमें सबसे पहले आपका आता है बिहार। सबसे पहले क्या आएगा इसमें? सबसे पहले आता है आपका गोवा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, देन आएगा गुजरात पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, गुजरात के बाद आएगा बिहार और बिहार के बाद आता है अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सीक्वेंस बनता है CABD। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, CABD राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12। In which Indian state there is no provision of library says in its Public Library Act? किस भारतीय राज्य के सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम में पुस्तकालय उपकर का प्रावधान नहीं है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो 10 सेकंड मिली है। 10 सेकंड में राइट आंसर आपको देना है कि कौन सा भारतीय राज्य के सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम में पुस्तकालय जो उपकर का प्रावधान नहीं है। तो किस में नहीं होगा? तो जिसमें नहीं है वो आपको बताना है कि किस में नहीं है। तो वो है आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन ए नहीं है, महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 13। अरेंज द फॉलोइंग पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट अकॉर्डिंग टू इनैक्टमेंट। तो निम्नलिखित सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियमों को उसके अधिनियम में इनके वर्ष के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। पहला है बिहार पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट, दूसरा अरुणाचल प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट, तीसरा है हरियाणा पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट और चौथा है उड़ीसा पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट। तो 10 सेकंड आपको मिली है। 10 सेकंड में राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन 13 का करेक्ट आंसर होगा क्या? क्वेश्चन 13 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। चलिए, 10 सेकंड आपको मिली थी। इसमें सबसे पहले आपका आता है हरियाणा पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट, देन आएगा उड़ीसा पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट, इसके बाद उत्तरांचल पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट और लास्ट में आएगा बिहार पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है ये बनेगा CDBA। तो इसका जो सीक्वेंस बना ये क्या बना? CDBA इसका सीक्वेंस बनेगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 कि अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द ईयर ऑफ इनैक्टमेंट ऑफ देयर रेस्पेक्टिव पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट। पहला है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा हरियाणा, चौथा है उड़ीसा। तो इसमें आपको नीचे आपको ऑप्शन दिए गए, कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा? 10 सेकंड आपको दी गई है। क्वेश्चन नंबर 14 राइट आंसर इसका क्या है? क्वेश्चन 14 में चलिए, टाइम जो था आपका समाप्त हुआ। तो सबसे पहले इसमें आएगा आपका सबसे पहले हरियाणा के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आता है उत्तर प्रदेश, देन अरुणाचल प्रदेश। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है 14 का सीक्वेंस बनेगा CDBA, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किसके सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियमों में पुस्तकालय उपकर का प्रावधान नहीं है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट डज नॉट हैव द प्रोविजन ऑफ लाइब्रेरी सेज। पहला है केरल, दूसरा कर्नाटक, तीसरा पश्चिम बंगाल, चौथा महाराष्ट्र। तो 10 सेकंड आपको मिली है। 10 सेकंड में राइट आंसर आपको देना है कि इनमें से किस में जो सार्वजनिक पुस्तकालय जो अधिनियम में पुस्तकालय उपकर का जो प्रावधान नहीं है। तो किस में प्रावधान नहीं होगा ये इसमें पूछा गया है। तो प्रावधान किस किस में नहीं है? तो प्रावधान जो नहीं है वो किस में नहीं है? कि प्रावधान जो नहीं है, तो प्रावधान जो है वो वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र में आपका नहीं होगा। वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र इसका करेक्ट होगा। C और D इसमें सही होगा। तो CD कौन से ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 16। In which year newspaper were included after amendment in Delivery of Book Act 1954? Delivery of Book Act 1954 में कौन से वर्ष में संशोधन करके समाचार पत्रों को सम्मिलित किया गया? ऑप्शन ए 1955, ऑप्शन बी 1956, ऑप्शन सी 1957, ऑप्शन डी 1958। तो 10 सेकंड आपको दी जा रही है। 10 सेकंड में राइट आंसर आपको बताना है कि जो डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1954 में कौन से वर्ष, कौन सी ईयर है जिसमें संशोधन करके समाचार पत्रों को सम्मिलित किया गया है, इंक्लूडेड आपका किया गया है। 10 सेकंड आपको मिली थी, आपका टाइम समाप्त। तो राइट आंसर है 1956 का, 1956 में, 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17।
विच लाइब्रेरी इज ऑथराइज टू रिसीव बुक्स अंडर डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट। लाइब्रेरी ऑफ बुक एक्ट के तहत किताबें प्राप्त करने के लिए कौन सी लाइब्रेरी अधिकृत है? ऑप्शन ए नेशनल साइंस लाइब्रेरी दिल्ली, राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तकालय दिल्ली। ऑप्शन बी सेंट्रल लाइब्रेरी दिल्ली, केंद्रीय पुस्तकालय दिल्ली। ऑप्शन सी स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी मुंबई, स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी मुंबई। ऑप्शन डी पार्लियामेंट लाइब्रेरी दिल्ली। तो 10 सेकंड आपको मिली है, 10 सेकंड में राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन 17 का करेक्ट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा? 10 सेकंड आपको मिली है। चलिए आपका जो टाइम है समाप्त। तो राइट आंसर इसमें सेंट्रल लाइब्रेरी दिल्ली, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 18। इन डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट इन इंडिया वाज पास्ड इन द ईयर। पुस्तकों की सुपुर्दगी अधिनियम भारत में वर्ष डैश में पारित किया गया। ऑप्शन ए 1955, ऑप्शन बी 1954, ऑप्शन सी 1956, ऑप्शन डी 1957। तो 10 सेकंड आपको मिली है। 10 सेकंड में राइट आंसर देना है कि जो पुस्तक है उसकी जो सुपुर्दगी जो अधिनियम है, जो एक्ट है, वो भारत में वर्ष यानी कौन से वर्ष में वो पास किया गया, कौन सी ईयर थी जिसमें वो पास किया गया था? वो ईयर थी 1954, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ विपो? विपो का पूरा नाम आपको बताना है। जो विपो है उसका पूरा नाम क्या होगा? ऑप्शन ए वर्ल्ड इंटेलिजेंस पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी वर्ल्ड इन्वेस्टिगेशन पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रेस ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन डी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो 10 सेकंड आपको मिली है। 10 सेकंड में राइट आंसर बताना है। जो विपो है उसकी फुल फॉर्म क्या होगी? चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपका कि विपो की फुल फॉर्म क्या होती है? विपो की फुल फॉर्म इसमें बतानी है। चलिए विपो की फुल फॉर्म आपके वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज क्वेश्चन जो 10 है आपका, क्वेश्चन नंबर 20 सॉरी क्वेश्चन 20 है। व्हाट इज मैराकेस ट्रीटी ऑफ विपो? WIPO का मार्केस समझौता क्या है? ऑप्शन ए प्रोटेक्शन ऑफ गवर्नमेंट पब्लिकेशन, सरकार के प्रकाशनों का संरक्षण। ऑप्शन बी प्रोटेक्शन ऑफ ऑथर्स राइट इन द डिजिटल एनवायरनमेंट। ऑप्शन सी फैसिलिटीज बुक्स फॉर विजुअली इम्पेयर्ड। ऑप्शन डी प्रोटेक्शन ऑफ ओलंपिक सिंबल फॉर कमर्शियल यूज। तो 10 सेकंड आपको दी जा रही है। 10 सेकंड में राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 10 सेकंड आपको दी जा रही है। चलिए आपका टाइम समाप्त। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी फैसिलिटेट्स बुक फॉर विजुअली इम्पेयर्ड, दृष्टिबाधित लोगों को पुस्तकों की सुविधा प्रदान करना, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ये लास्ट क्वेश्चन आपका था। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।